जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, जब हमने बिगेस्ट चैलेंज सर्वे किया तो पाया कि चाहे वो जॉब कर रहे हों या फिर स्टूडेंट्स हों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को 3 तरह के चैलेंजेस आते हैं। पहला है कंसिस्टेंसी, दूसरा इम्प्रूविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और तीसरा है फिटनेस एंड एनर्जी। ये बहुत अच्छे लक्षण हैं जब आप कहते हैं कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि आप एक छुपी हुई बात भी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि अगर मैं हर दिन अभ्यास करने लगा तो मैं बाकी चैलेंजेस को पार कर जाऊंगा। जब आप कहते हो कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप ये बात अनजाने में कह रहे हो। तो मुझे दूर दिख रहे पहाड़ या कंपटीशन की चिंता नहीं है, मुझे बस अपने जूते में फंसे छोटे छोटे कंकड़ निकालना है। दोस्तों, इंप्रूवमेंट कहाँ से आता है, चाहे वो फिटनेस हो या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपको बस एक बात पर यकीन होना चाहिए कि आपका कंसंट्रेशन आपकी असली ताकत है। जीवन के जिस क्षेत्र या कला पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, वहीं से आपकी मेंटल एनर्जी बहने लगेगी और वो स्किल आगे बढ़ती जाएंगी। अगर आप अपना कंसंट्रेशन फिटनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर लगा दें तो वहीं से सारी एनर्जी बहेंगी और वो कमी आपकी ताकत बन जाएगी। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो कि हम विजुअलाइजेशन से पहले ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन भी तो अपने इमोशंस, इमेजिनेशन और थॉट्स को अपनी सफलता पर केंद्रित करने का यंत्र या टूल ही तो है। जहां आपका कंसंट्रेशन होगा वहीं से आपकी मेंटल एनर्जी बहने लगेगी। विजुअलाइजेशन का ये साइंटिफिक तरीका जो हम देखने वाले हैं, ये प्रख्यात साइकोलॉजिस्ट गैब्रियल ऑटिंगन ने डिज़ाइन किया है। तो ठीक है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एफर्टलेस, कंसिस्टेंसी और सक्सेस के लिए प्रोग्राम करते हैं। आपको इस प्रैक्टिस में लिखने का केवल एक बार प्रयोग करना है, इसलिए अपने साथ पेन और डायरी रखिए और उस पर लिखिए केवल एक गोल, सबसे महत्वपूर्ण गोल जो आप सच में पाना चाहते हैं। बाकी गोल्स की चिंता नहीं है, क्योंकि जब एक बार कंसिस्टेंसी आती है तब बाकी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। अब मन शांत करने के लिए 3 बार गहरी सांस लीजिए। जितना शांत मन होगा, हमारा संदेश सबकॉन्शियस माइंड तक उतना गहरा जाएगा। अब सबसे पहले अपने गोल को पूरा होते हुए देखिए और महसूस कीजिए जो एग्ज़ाम आपको निकालना था वो निकल गया है। आप अच्छे कॉलेज या अच्छे जॉब तक पहुंच गए हो। इस सीन को अपने 5 सेंसेस से महसूस कीजिए। आपके साथ आपके चाहने वाले दोस्त और परिवार खुश हो रहे हैं, या आप आईएएस की वेलकम पार्टी में अपने साथियों के साथ खड़े हो। अपने चारों तरफ लोगों के हंसने की आवाज़ सुनिए। अगर रात का समय है तो चेहरे पर ठंडी हवा महसूस कीजिए। अगर दिन का समय है तो कंधे पर धूप महसूस कीजिए। दूसरा स्टेप है फील द गोल। गोल पूरा होने पर अपने अंदर की भावनाएं महसूस कीजिए, जैसे कॉन्फिडेंस, संतुष्टि, खुशी और एक्साइटमेंट। आपके सब प्रकार के फाइनेंशियल और इमोशनल चैलेंजेस खत्म हो गए हैं। अपने सीने पर से भार गायब होता हुआ महसूस कीजिए। अगर आपको किसी के प्रति शिकायत या गुस्सा था तो उसका बोझ भी उतर चुका है। अब आपके अंदर केवल हल्कापन और उमंग है। ये भावना आपको शरीर में महसूस कहाँ हो रही है, उसे लोकेट कीजिए। यह है स्टेप 3। अधिकतर लोगों को पॉजिटिव भावनाएं सीने में महसूस होती हैं। किसी को सीने में ठंडक महसूस होती है, किसी को खाली स्पेस या वाइब्रेशन भी महसूस होता है। कुछ रेयर लोगों को यही भावनाएं सर और चेहरे पर भी महसूस हो सकती हैं। जब भी आप शरीर के इस फीलिंग पर ध्यान ले जाएंगे तो आप ऊपर वाले शक्तिशाली पावरफुल मेंटल स्टेट में आ जाएंगे। इसलिए हम विजुअलाइजेशन में जब भी बोलें कि आई एम कंप्लीट, मैं संपूर्ण हूँ, तब आप इस भावना को तत्काल शरीर में लोकेट या महसूस कर लेना। अब चलते हैं चौथे स्टेप पर। अब सोचिए कि ये सब आपने कंसिस्टेंसी के कारण हासिल किया है। अपने आप को हर दिन सही डायरेक्शन में बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर मेहनत करते हुए देखिए। फर्स्ट पर्सन व्यू में देखिए। आप बड़ी आसानी से हर दिन फोकस कर पा रहे हैं। आपके हाथ पैर अपने आप सही तरीके से काम करते जा रहे हैं। आप बड़ी आसानी से अपना रूटीन पूरा करते जा रहे हैं और आप हर दिन कैलेंडर पर डेट काटते जा रहे हैं। पूरे साल का कैलेंडर आपकी एफर्टलेस कंसिस्टेंसी के निशानों से भरा हुआ है। अभी आप जो एनर्जी फील कर रहे हो वो भी शरीर के उसी जगह महसूस हो रही होंगी, क्योंकि आप जानते हो कि आई एम कंप्लीट, मैं संपूर्ण हूँ। अब सोचिए और एक लाइन में लिखिए उस कठिनाई के बारे में जो आपको कंसिस्टेंट नहीं होने देती। वो हो सकता है आलस या डिस्ट्रैक्शन, जिसे आप कह सकते हैं कि शुरू करने का मन ना होना। सबसे पहले चैलेंज को विजुलाइज कीजिए। मान लीजिए कि डिस्ट्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी समस्या है। इसे अपने अंदर स्टार्ट होते हुए देखिए।
कि आप सुबह उठे, आज मन में इरादा है कि जल्दी काम शुरू करना है, लेकिन एकदम से बिस्तर में लेटे रहने का मन हुआ, या हाथ मोबाइल या न्यूज़पेपर की तरफ जा रहे हैं। अंदर से आवाज़ आ रही है, थोड़ा मज़ा कर लें, एक बार मैच का स्कोर चेक कर लें, फिर काम शुरू करते हैं। उसके बाद मिनट और घंटे निकलते जा रहे हैं। अब इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पेपर पर लिखिए और फिर इस सॉल्यूशन को ऐसे विजुलाइज कीजिए कि जैसे आप सच में करते आ रहे हैं। ये स्क्रीन पर लिखा है हमारा विजुलाइजेशन। अब हम इसे विजुलाइज करते हैं। सुबह सुबह डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए और काम शुरू करने के लिए मैं अलार्म का प्रयोग करता हूँ। अलार्म बजते ही मैं 2 मिनट्स रूल शुरू कर देता हूँ, जिसमें 30-30 सेकंड के ये 4 स्टेप्स दोहराता हूँ। सबसे पहले मैं मुस्कुराता हूँ, फिर 3 बार गहरी सांस लेता और छोड़ता हूँ, जिससे मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। अब मैं अपना टेबल साफ करता हूँ, अपनी डायरी खोलकर देखता हूँ कि आज पहले घंटे क्या करना है, और फिर मैं टाइमर चालू करके उसमें पूरी तरह लग जाता हूँ। और इस प्रैक्टिस से मेरी कंसिस्टेंसी बहुत स्ट्रांग हो गई है। मैं बड़ी आसानी से अपने दिन का काम शुरू कर पाता हूँ और पूरे दिन इसी तरह लगा रहता हूँ। कंसिस्टेंसी मेरे लिए एफर्टलेस है क्योंकि आई एम कंप्लीट, मैं संपूर्ण हूँ। उसी तरह दूसरे चैलेंज को पेपर पर लिख लीजिए और विजुलाइज कीजिए। जैसे आपने देखा कि 3 दिनों के बाद आपका मन कहता है कि अब तो एक छुट्टी चाहिए, थोड़ा मज़ा चाहिए। अब आप इस चैलेंज को अपने अंदर प्रकट होते हुए देखिए कि जैसे ही आज छुट्टी कर लेते हैं, इस विचार ने आपके अंदर आकार लेना शुरू किया, वैसे ही आपकी एनर्जी गिरना शुरू हो गई। अब बिस्तर पर लेटने का और टाइम पास करने का मन हो रहा है। अब पेपर पर इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए और विजुलाइज कीजिए। जब आप छुट्टी कर लेते हैं, ऐसा विचार आएगा, तब आप इस फीलिंग की तरफ सचेत हो जाते हो, इसका स्वागत करते हो, फिर सबकॉन्शियस माइंड को धन्यवाद देते हो कि आप इस शरीर और मन का ध्यान रखना चाहते हो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा काम में मन एक जगह केंद्रित हो जाता है, जिस कारण मुझे बहुत शांति मिलती है। मेरा काम ही आराम है, फिर भी मैं आपके यानी सबकॉन्शियस माइंड के मैसेज के लिए धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद मैं 5 मिनट योगिक ब्रीदिंग कर लेता हूँ। मैं रिलैक्स होकर मोबाइल ऐप खोलकर बड़े आराम से 5 मिनट योगिक ब्रीदिंग करता हूँ। अब मैं एकदम रिचार्ज हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे अगले आधे घंटे क्या करना है। टाइमर लगा के बिल्कुल एफर्टलेसली अपने काम पर लग जाता हूँ। एक आखिरी प्रॉब्लम का और विजुलाइजेशन देख लेते हैं। एक दिन कोई अड़चन आई जिस कारण आपके अच्छे वाले रूटीन में ब्रेक लग गया। आप बीमार पड़ गए, मेहमान आ गए, या आप एक दिन देरी से उठे, तो मन में सवाल उठने लगे कि आज क्या कर लोगे, आज का दिन तो गया, कुछ नहीं बदला, तुम वैसे के वैसे हो। तो आपके पास सॉल्यूशन तैयार है जो आपने पहले से लिख रखा है। अब इसे विजुलाइज कर लेते हैं। इस विचार के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को धन्यवाद देते हुए आप कहते हो कि मुझे समय और अवसर की कीमत बताने के लिए शुक्रिया। मैं इस चैलेंज से सीख रहा हूँ और ये मेरे बहुत काम आ रही है। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे पास रिचुअल की ताकत है जिससे मैं खोए हुए समय को पूरा कर लूँगा। आप देखिए कि जैसे स्पोर्ट्स कार हाईवे पर तत्काल स्पीड पकड़ती है, वैसे ही मेरे कंसंट्रेशन का इंजन मुझे बड़ी आसानी से हाई स्पीड पर ले जा चुका है। ये सब आपके लिए बहुत आसान है। आप एकदम तरोताज़ा महसूस कर रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड संतुष्ट है, सारे डाउट्स खत्म हो गए हैं। अब आप लिखते हो कि आपको बचे हुए दिन में क्या करना है। फिर आप पेपर पर लिखते हो कि अगले 30 मिनट में आपको क्या पूरा करना है। फिर आप टाइमर लगाकर शुरू हो जाते हो। ये आपके लिए बहुत एफर्टलेस है क्योंकि आप संपूर्ण हैं। यू आर कंप्लीट। ये विजुलाइजेशन भी आप हर दिन बड़े आराम से कर रहे हो, हर दिन इसे बार बार सुन रहे हो, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी एफर्टलेस होती जा रही है। दोस्तों, समरी में कुछ ज़रूरी बात कर लेते हैं क्योंकि ये प्रोसेस इंटेलेक्चुअल नहीं है। आपको इसे बार बार सुनकर विजुलाइज करना होगा और महसूस करना होगा। सबसे पहली बात है कि आप लिखना ज़रूर, क्योंकि आपको केवल एक बार लिखना है। सॉल्यूशन 3-4 स्टेप में सिंपल होने चाहिए जिससे आप उन्हें बार बार आसानी से विजुलाइज कर सकें। आप इन स्टेप्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला स्टेप है राइट द गोल, सी द गोल। केवल एक गोल लिखें जो आपको पूरा करना है, बाकी की हमें चिंता नहीं है। जब आप एक बार दौड़ना शुरू करेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप लाइन पर आ जाएंगी। दूसरा, फील द गोल। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, संतुष्टि, खुशी और एक्साइटमेंट जैसी भावनाएं भरी हुई हैं और साथ में शिकायत और गुस्से का सारा बोझ भी खत्म हो चुका है, जिस कारण आप बहुत हल्का और एनर्जेटिक फील कर रहे हो।
तीसरा है अपने शरीर में इस भावना को लोकेट कीजिए और मैं संपूर्ण हूँ, आई एम कंप्लीट से इसको बार बार रिपीट कीजिए। चौथा स्टेप है अपने आप को एफर्टलेसली कंसिस्टेंटली काम करते हुए देखिए। फिर एक चैलेंज देखिए, उसको स्टेप्स में लिखिए और इन स्टेप्स को डिटेल में विजुलाइज कीजिए। आप एक बार में 2 या 3 चैलेंजेस विजुलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास जब भी समय हो तब आप विजुलाइजेशन पर प्रैक्टिकल टिप्स पर अगला वीडियो देखिए। ये आपकी प्रैक्टिस में बहुत मदद करेगा। आप इसे बाद के लिए सेव ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।